हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, अदानी पावर में आज अचानक से निवेशक पैनिक में आते हुए दिखे। अचानक से निवेशक में एक मूड जो होता है वो चेंज होता हुआ दिखा। बहुत अच्छा कारोबार कर रहा था, पॉजिटिव कारोबार कर रहा था, लेकिन अचानक से इसमें गिरावट स्टार्ट हो गया और गिरता गया एंड लास्ट में गिरावट में ही क्लोज हुआ। आज के दिन आप देख सकते हो इसमें लगभग 1% के आसपास करेक्शन में क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे बाजार की बातें कर ले तो बाजार पॉजिटिव ही क्लोज हुआ, लेकिन बाजार भी थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था। दोस्तों, इस टाइम एफआईडीआई की डाटा की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो डीआई और एफआई बहुत अच्छा खरीदारी तो कर रहे थे। आज के दिन क्या किए होंगे वो तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। 6,000 करोड़ का खरीदारी डीआई ने किया था एंड एफआई ने 4500 करोड़ की खरीदारी किया था। तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर एफआई और डीआई पॉजिटिव बने हुए हैं। आज जाकर आप भी साइट पर निवेशमनी.com पर जाकर आप भी देख लीजिएगा आखिर एफआईडीआई ने आज के दिन क्या क्या हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड अदानी पावर की बातें कर ले तो आप देख सकते हो आज के दिन कारोबार बहुत ही कम हो रखा है। वैसे इसमें वॉल्यूम इसलिए कम हो गया है क्योंकि कोई भी अच्छा अपडेट अभी नहीं आ रहा है। कंपनी का जब से Q2 का रिजल्ट आया हुआ है तब से दोस्तों कंपनी में तेज़ी भी ख़त्म हो चुका है, या कह लीजिए प्रॉफिट कुछ खास नहीं बनता है एंड वॉल्यूम भी यहाँ पे कम हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना भी ट्रेड हो रहा है उसमें से निवेशक बहुत ही कम अभी शेयर उठा रहे हैं, यानी कि डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही कम उठाया जा रहा है। और इसके पीछे का सबसे बड़ी वजह कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रिजल्ट में गिरावट देखने को मिलता है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी कंपनी का रिजल्ट आप देख सकते हो डिक्लाइन हो जाता है। तो इसलिए कुछ निवेशक यहाँ पर नेगेटिव बने हुए हैं। अब दोस्तों, जो अपडेट होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदानी पावर बांग्लादेश का बिजली क्या कट कर सकता है? वैसे दोस्तों, अदानी पावर बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करने के लिए 25 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की बात कर ले तो बहुत ही अभी यहाँ पर दिक्कत करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो 496 मिलियन डॉलर जो कि अनपेड अभी बिल है। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे अभी आप कह सकते हो कि बांग्लादेश करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे बांग्लादेश विदेशी मुद्रा की कमी के सामना कर रहा है, जिसके कारण वह अदानी पावर का बकाया जो राशि है 496 मिलियन डॉलर से लगभग 850 मिलियन डॉलर तक चुकाने में संघर्ष कर रहा है। अदानी पावर का झारखंड स्थित गोड्डा प्लांट बांग्लादेश को लगभग 1600 मेगावाट बिजली का आपूर्ति करता है, जो देश की कुल बिजली का खपत 10%। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट है। 496 मिलियन डॉलर, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ये जो अपडेट है रिपोर्ट्स के अनुसार है। तो 500 मिलियन डॉलर लगभग कंपनी को पेमेंट करना है, बांग्लादेश पेमेंट करने वाला है और बांग्लादेश अभी यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है क्योंकि उसके पास विदेशी मुद्रा है नहीं, या कह लीजिए कमी का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से बंद हो जाती है अगर, तो बांग्लादेश के शहरों में बिजली का संकट बड़ा पैदा हो सकता है, जिससे फैक्ट्रियाँ पे काम ठप पड़ सकता है। गारमेंट इंडस्ट्रीज़ जो देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देती है, सबसे अधिक प्रभावित हो सकती है, जिससे निर्यात और विदेशी मुद्रा और दबाव यहाँ पे और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अगर अदानी पावर बिजली कट करता है तो यहाँ पे बहुत बड़ा दिक्कत भी हो सकता है। बांग्लादेश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उस पर असर पड़ेगा, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर ये सब कम आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर अदानी का जो पेमेंट यहाँ पे वो करने में और भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर पेमेंट का कोई अपडेट नहीं आता है तो थोड़ा असर अदानी पावर के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बकाया है। बांग्लादेश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता उसकी अधिकतम मांग से अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि देश ईंधन कोयला का आयात करके अपनी निष्क्रिय या कम क्षमता पर चल रहे पावर प्लांट से उत्पादन बढ़ाकर अदानी की कटौती की भरपाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ विवाद होता हुआ दिख रहा है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से कुछ अगर यहाँ पे फैसला आता है तो हो सकता है कुछ यहाँ से राहत वाला अपडेट आए, लेकिन बांग्लादेश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट आ रहा है जो हो सकता है कि हो जाए। बकाया भुगतान के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने और किस्तों में बकाया चुकाने की बातचीत चल रही है। तो देखिए अब अदानी पावर का जो पैसा बाकी है वह अगर ईएमआई में देना चाहता है बांग्लादेश, और अगर अदानी पावर एक्सेप्ट करता है तो फिर अब देखा जाएगा क्या अपडेट निकल कर आ रहे हैं। तो यही सब खबर है जो थोड़ा नेगेटिव अभी अदानी पावर को भी किया हुआ है एंड कंपनी के रिजल्ट भी है जो थोड़ा अभी यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है दोस्तों। तो मार्केट में जब अच्छे न्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर उसका सेंटीमेंट खराब ही देखने को मिलता है। इस स्थिति में कहीं न कहीं
अभी इन्वेस्टर्स यही देख रहे हैं कि क्या होता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि कहीं न कहीं दोस्तों बहुत बड़ा पेमेंट यहाँ पर अभी बाकी हो रखा है। हालाँकि बीच में कुछ पेमेंट भी हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद अब यहाँ पे जो बात है वो अलग तरीके से सामने आता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार कुछ अपडेट यहाँ पर हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। एंड मार्केट के सेंटिमेंट अभी कुछ खास तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, बाज़ार बहुत अच्छा कर रखा है। बाज़ार अपने हाई के आसपास ही है। बात वही है कि इतना अच्छा ऊपर चढ़ चुका है, ये भी गिरकर 22,000 के पास आ चुका था। तो इसलिए 25,000 के आसपास, 25-26 के आसपास अभी स्ट्रगल कर रहा है। एंड अदानी पावर भी बहुत अच्छा चढ़ चुका है, तो इसलिए इसमें भी अभी यही सब रेंज के आसपास स्ट्रगल देखने को मिल रहा है दोस्तों। समझ सकते हो, स्प्लिट और सेबी के क्लीन चिट के बाद बहुत भागा था। तो अभी इसमें गिरावट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ताकि जब अच्छे अपडेट आएँगे तो फिर से रिकवर भी होगा दोस्तों। आपने देखा होगा, या अगर आप नए, जब अदानी पावर भागता है तो 10% 15% ऐसे एक बार में भाग जाता है। तो समझ सकते हो, स्ट्रगल करेगा तभी तो। तो दोस्तों जैसे कोई खबर आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। अभी वीकनेस क्यों हो रहा है आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।